हेलो साथियों, आपका स्वागत है स्टॉक मार्केट चैट चैनल में। यदि आपने पहली बार चैनल को विजिट किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको शेयर मार्केट के इम्पोर्टेंट अपडेट्स मिलते रहें। आज सबसे पहले स्टॉक मार्केट चैट चैनल की तरफ से आप सभी लोगों को हैप्पी दिवाली। अब चलिए आज की इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। आज भारतीय बाजार को देखें तो गिरावट में बंद हुआ। सेंसेक्स की बात करें तो आधे से ज़्यादा परसेंट ऊपर गिरावट में थी और निफ्टी में भी आधे से ज़्यादा की गिरावट हुई। अगेन एफआईआई की बिकवाली थमने का नाम नहीं ले रही और आज भी एफआईआई ने भारत के बाजार से 5,800 करोड़ के ऊपर पैसा निकाल लिया और भारतीय बाजार गिरावट के साथ बंद हुआ। अब सेक्टरल इंडेक्स को देख लेते हैं तो सबसे ज़्यादा आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडेक्स गिरा है 3%। वही निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज भी 1% के करीब गिरा है। वहीं फार्मा इंडेक्स में देखें तो 1 से 2% की तेजी थी। निफ्टी इंडेक्स में गिरावट का मेजर रोल आज आईटी इंडेक्स का था जो 3% से ज़्यादा की गिरावट आई। निफ्टी 50 में आईटी इंडेक्स का कंट्रीब्यूशन सेकंड हाईएस्ट है। चलिए जान लेते हैं आईटी इंडेक्स में गिरावट की क्या वजह थी आज। कैपजेमिनाई एक आईटी कंपनी है फ्रांस की, उसकी कमेंट्री आई है रिजल्ट के बाद। कैपजेमिनाई के मैनेजमेंट ने कहा है कि आगे रेवेन्यू ग्रोथ धीमा रहेगा और कहा है जो उन्होंने रेवेन्यू ग्रोथ का अनुमान दिया था वह नेक्स्ट क्वार्टर में उस हिसाब से नहीं रहेगा जैसे उन्होंने क्वार्टर के शुरुआत में बताया था। और एक खबर अमेरिका से भी आ रही है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की रिजल्ट वैसे अच्छी रही लेकिन माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने कहा एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बड़ी स्पेंडिंग रहेगी आगे आने वाले क्वार्टर में, जिससे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का रिव्यू में इम्पैक्ट पड़ेगा। इस कारण माइक्रोसॉफ्ट का शेयर 4% गिरा ड्यूरिंग मार्केट आवर्स। उसी कारण आज भारतीय बाजार में आईटी कंपनीज के शेयर्स में अच्छी बिकवाली रही। विश्व में जितनी भी आईटी कंपनी है 75 से 80% का मार्केट शेयर यूएस और यूरोप में रहता है। बाकी 20 से 25% 70 से 80 कंट्री में है। मतलब यदि आईटी कंपनी का रेवेन्यू यूएस और यूरोप में फर्क पड़ेगा तो उसका बहुत ज़्यादा असर भारत के आईटी कंपनी पर भी पड़ेगा, जो आज के बाजार में दिखा। आज आईटी इंडेक्स में देखें तो मेजर कंपनी जैसे टीसीएस 3% गिरावट के साथ, इन्फोसिस 2.5% गिरावट के साथ, टेक महिंद्रा 4.5% गिरावट के साथ, वहीं विप्रो 2.5% गिरावट के साथ बंद हुआ। अब चलिए बात कर लेते हैं आज के स्टॉक ऑफ द डे। आज का स्टॉक ऑफ द डे है सिप्ला। सिप्ला कंपनी एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है। इसके शेयर में आज 10% से ज़्यादा की तेजी थी। इस कंपनी के रिजल्ट अनुमान से बेहतर था और आज एक खबर आई है इस कंपनी पर यूएस एफडीए मतलब यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने गोवा में स्थित इकाई को वॉलंटरी एक्शन इंडिकेटेड स्टेटस दिया है। मतलब यूएस एफडीए ने बताया सिप्ला की उस इकाई में ऑब्जेक्शनेबल प्रैक्टिसेस मिली थी लेकिन उस कारण किसी तरह का कोई एडमिनिस्ट्रेटिव या रेगुलेटरी एक्शन नहीं होगा। यूएस एफडीए की तरफ से ये खबर है। उसी वजह से ये शेयर एक्शन में रहा और लगभग आज 10% से ज़्यादा भाग। 7 कंपनीज के रिजल्ट आने थे जिसके आगे हैं उसको डिस्कस कर लेता है। उसमें भी चुनिंदा कंपनी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन की। यह एक मिड कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 35,000 करोड़ है। आज इसके रिजल्ट फ्लैट टू नेगेटिव थे। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर मुनाफे में गिरावट आई है 7 करोड़ की और वाई ऑन वाई बेसिस पर मुनाफा फ्लैट रहा है। कंपनी का रिजल्ट ठीक ठाक रहा है। वैसे टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन का शेयर अपने हाई से 30% करेक्ट हो चुका है।
अगली कंपनी की ओर चलते हैं जिसका नाम है वीएफ यूटिलिटीज। यह एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैप 3200 करोड़ है। यह कंपनी पावर जनरेशन में काम करती है थ्रू विंड मिल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटी। इस कंपनी का रिजल्ट आज सही नहीं आए हैं और कंपनी मुनाफे से घाटे में आ गई है और कंपनी को 97 लाख का नुकसान हुआ है। इस कारण इस बीएफ यूटिलिटीज कंपनीज के शेयर में मार्केट के अगले सत्र में दबाव में ट्रेड कर सकते हैं। इस पे आप नजर बनाकर रख सकते हैं। अगेन डिस्क्लेमर, मैंने आज जो भी स्टॉक्स डिस्कस किए हैं उसमें किसी तरह का सेल, परचेज या एवरेज का कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आज की इस वीडियो को वॉच करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करें। कल फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। गुड नाइट।